हाँ, तो सूरज आप क्या सीखना चाहते हो आज? आज क्या जानना चाहते हो? हम सर जो है एक्सेल में अर्थमेटिकल फंक्शन को जानना चाहते हैं। अच्छा, तो अर्थमेटिकल फंक्शन के बारे में कुछ पता है आपको? नहीं सर। अच्छा, ये फंक्शन कौन कौन से होते हैं, ये मालूम है आपको? नहीं सर। नहीं मालूम है? आपको मालूम है? नहीं सर। बताया तो गया था। पता है आपको? यस सर, पता है। बताओ। फंक्शन चार होते हैं: अर्थमेटिकल फंक्शन और लॉजिक फंक्शन, टेस्ट फंक्शन। एक सेल रेफरेंस। चार। हाँ, सेल रेफरेंस होता है ना। और अर्थमेटिकल फंक्शन में चार फंक्शन होते हैं, मतलब होते कई सारे हैं, लेकिन हम चार फंक्शन पे डिस्कस करेंगे, है ना। चार फंक्शन पे डिस्कस करेंगे। फंक्शन के बारे में आपको फंक्शन के बारे में बताएं। जैसे कि स्टूडेंट्स की बात थी कि भाई फंक्शन के बारे में बताया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ डाउट्स रह गए हैं, तो उन डाउट्स को क्लियर करेंगे। फंक्शन में हम अर्थमेटिकल फंक्शन के कुछ चार फंक्शनों के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे सम फंक्शन होता है, सबट्रैक्ट हो गया, और आपका मल्टीप्लाई हो गया, और आपका डिवाइड हो गया, जो कॉमन होता है, बच्चों को भी आता है। आप लोगों ने हाई स्कूल में सम किया होगा, जोड़ा होगा, सबट्रैक्ट किया होगा, घटाया होगा, मल्टीप्लाई किया होगा, गुणा किया होगा, और डिवाइड किया होगा, भाग दिया होगा, है ना। तो वही हम उस पर डिस्कस करेंगे। तो एक्सेल के बारे में बताते हैं। एक्सेल फिलहाल एक प्रकार का स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। कौन सा है? स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। इसको हम स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के नाम से भी जानते हैं, और इसको जो है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, क्योंकि अकाउंट से रिलेटेड जो भी कार्य होता है यहाँ पे आप कर सकते हो। एक्सेल में कोई भी अगर हम फाइल को सेव करते हैं, जैसे एक होता है एक्सटेंशन, तो एक्सटेंशन में .xls जो होता है वो लगता है वर्कबुक के लिए। वो किसके लिए लगता है? वर्कशीट के लिए। ये किसके लिए लगता है? वर्कशीट के लिए। और .xlws लगता है, ये वर्कबुक के लिए लगता है। क्योंकि हम लोग जो है काम किस पे करते हैं? वर्कशीट पे काम करते हैं। वर्कबुक जब एक्सेल को ओपन करते हैं तब हमें वर्कबुक दिखाई पड़ता है टेम्पलेट के पार्ट्स में, और जब हम क्लोज कर देते हैं तो फाइल वो वर्कबुक में होती है, और वर्कशीट पर हम काम करते हैं। एक्सेल जो है, एक्सेल की जो विंडो होती है उनमें रो और कॉलम होते हैं। जो ये लाइनें दिखती हैं आपको, ये वाली ऐसे ऐसे इस टाइप से, ठीक। ए है, बी है, सी है, डी है, इस तरह वो बहुत आगे तक जाता है। ए से लेके एक्स एफ डी तक जाता है। कहाँ तक जाता है? ए से लेके एक्स एफ डी तक जाता है। ये मतलब कॉलम की संख्या है। ये किसकी संख्या है? कॉलम की संख्या है। मतलब कॉलम की मतलब इतने कॉलम होते हैं। और अगर रो की बात की जाए तो रो जो होता है वो 10,48,576 होता है, ठीक। अब इसमें जैसे ये वाली जो लाइनें होती हैं इनको कहते हैं रो। इनको क्या कहते हैं? रो। इनको क्या कहते हैं? रो। ये वाली जो लाइनें होती है रो होती हैं, और ये वाली जो होती है ऊपर की क्या होती है? कॉलम। इनको क्या कहा जाता है? कॉलम कहा जाता है, ठीक। रो कॉलम में बनके हमारा सेल बना होता है। जैसे हमारे ये सेल बन गए। अब ये वाली लाइनें जो गई हुई हैं इधर वाली, इनको क्या बोलते हैं? रो बोलते हैं। ये होती हैं कॉलम। रो और कॉलम को मिला के क्या बनता है? सेल बनता है। एक सेल में कम से कम 32,000 कैरेक्टर स्टोर करा सकते हैं, जो है स्टोर करा सकते हैं विथ स्पेस। एक सेल में हम कितने कैरेक्टर करा सकते हैं? 32,000 कैरेक्टर करा सकते हैं विथ स्पेस। अब सोचो कितनी सेल होती हैं? बहुत सारी सेल होती हैं। हम इसकी वैल्यू को और इसकी वैल्यू को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कॉलम की संख्या होती है 16,384, है ना, यही होती है। हाँ, ऐसा कुछ होता है, लेकिन इस पे मतलब डाउट क्लियर। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये कंफर्म नहीं है, लेकिन अगर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी सेल की संख्या निकल आएगी एग्जैक्टली, है ना। तो जो इस कॉलम की संख्या होती है और जो रो की संख्या होती है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे सेल की संख्या निकल आएगी। और सेल बहुत ज़्यादा संख्या में जाता है, गिनने में भी दिक्कत होती है ना। 16,000 कुछ होता है ये, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं कि जो हम लोग इसमें अक्सर डाटा को फिट करते हैं, टेबल बनाते हैं। टेबल ऑलरेडी बनी हुई है, तो उस पर
इतनी बात समझ में आई सब लोगों को? जी सर। हाँ। तो जैसे देखिए अरिथमेटिकल फंक्शन में हम 4 फंक्शन को पढ़ेंगे। सबसे पहले जो बेसिक में आता है, सम मतलब जोड़ना। सम का मतलब क्या होता है? जोड़ना। ठीक। और सब्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? घटाना। ठीक। और मल्टीप्लाई का मतलब गुणा करना। और डिवाइड का मतलब भाग देना या भाग करना। ठीक। तो इन चारों के बारे में डिस्कस करेंगे कि एक्सेल में कैसे जोड़ते हैं। जैसा कि आपके सामने दिख रहा है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कॉलम डिसाइड किया गया है, 1 2 3 4 5 कॉलम है। ठीक। कॉलम की पहचान यहाँ अल्फाबेट में होती है और रॉ की पहचान नंबर्स में होती है। ठीक। तो हमें मान लीजिए ए सेल में हमने क्या दिया, हमें सम पहले सीखना है। तो सम का जो तरीका होता है, अगर हम फार्मूला के अकॉर्डिंग जोड़ेंगे तो हमारे सामने जो है क्या नाम है, पहले हम वैल्यू रख लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, ए में 10 और बी में कितना रखते हैं? 20। ठीक। एक सेल में हमने 10 लिखा और एक सेल में क्या लिखा? 20 लिखा। तो यहाँ पर हम इक्वल टू लगाएंगे, ए और 1। इस सेल का एड्रेस क्या है? A1। तो यहाँ पे इक्वल टू लगाने के बाद यहाँ पर लिखेंगे ब्रैकेट में A1। ये 1 हो जाएगा। आप चाहे माउस से क्लिक कर दीजिए तो ये ऐड हो जाएगा। आउटपुट हम इसमें लेंगे सी वाले सेल में। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो प्लस का सिंबल लगेगा इसको कहते हैं ऑपरेटर। इसको क्या बोलते हैं? ऑपरेटर। ये होता है ऑपरेटर जो ऑपरेट करता है। ठीक है, एक प्रकार से। तो ये प्लस हो गया। अब इस प्लस को लगाने के बाद हम दूसरे सेल की वैल्यू को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? B1। B2 नहीं होगा, B1, क्योंकि A1 तो ये हो गया और B1 आपका ये हो गया। ठीक। तो इसको ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और इंटर प्रेस करेंगे तो 10 और 20 कितना हुआ? 30। मतलब 30 हुआ। 10 और 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। ये होता है फंक्शन। अब फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला ऐसे लगता है, अब यहाँ पर 30 लिख देते हैं। अब हमें इन तीनों को जोड़ना है एक साथ। तो क्या हम ऐसे जोड़ेंगे 10 + 20 + 30 = 60? नहीं, ऐसे नहीं जोड़ेंगे। ऐसे हम लोग ऐसे जोड़ते हैं फिलहाल, लेकिन बदल एक्सेल में अगर हम बात की जाए तो यहाँ पे हम सम लिखेंगे, लिखने का ब्रैकेट ऑन करेंगे। इस सेल का एड्रेस क्या है? A1। फिर लगा देंगे कॉलन, ऊपर डॉट नीचे डॉट, इस कॉलन लगा देंगे और इस सेल का एड्रेस क्या है? C1। और उसके बाद इंटर कर देंगे तो तीनों जुड़कर कितना आ जाएगा? 60। यहाँ पे 60। तो इस प्रकार हम जोड़ते हैं। ये एक फार्मूले का एग्जांपल है और ये फंक्शन का एग्जांपल है। ये जो होता है एक फंक्शन है। सम क्या है? फंक्शन है। ये होता है फंक्शन आपका और ये होता है फार्मूला। और सब्ट्रैक्ट के बारे में समझेंगे। ठीक है। सम के बारे में समझ लिया। सब्ट्रैक्ट का मतलब घटाना होता है। कैसे हम घटाते हैं? सब लोगों ने घटाना तो सीखा होगा। आपने 7 से 3 घटाया तो कितना बचा? 4। 3 किससे बचेगा? 4 बचेगा। ठीक है, मैं तो अच्छी नहीं दिया। सब्ट्रैक्ट वाले में जो है हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पे वैल्यू रख लेते हैं। यहाँ हमने रखा मान लीजिए 10 और यहाँ पे रखा 3। ठीक। 10 रखा और 3 रखा। ठीक। आप किसी सेल में रख सकते हो और आउटपुट किसी सेल में ले सकते हो। ठीक, कंपलसरी नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले फार्मूला आपका लगेगा। यहाँ पे फार्मूला यूज होगा। इसका फंक्शन नहीं होता है क्योंकि इसमें 2 ही वैल्यू है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले क्या लिखोगे? 10 का सेल एड्रेस क्या है? A1 और B -B3 B1 होगा ना। A1 और B1 को क्या करेंगे? घटा देंगे ना। ये A1 की वैल्यू क्या है? 10 है और B1 की वैल्यू क्या है? 3 है। तो A1 की वैल्यू 10 ज्यादा है और B1 की वैल्यू कम है। ज्यादा वाले को हमेशा कम वाले से घटाते हैं। अगर हम कम वाले को ज्यादा वाले से घटाएंगे तो माइनस में वैल्यू आ जाएगी। यस सर। आएगी तो वैल्यू, लेकिन एक्सेल माइनस में देगा। पहले ये वाला समझ लो। A1 और B1 को घटाते हैं, 10 में से 3 गया, कितना बचा? 10 में से हम 3 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 7 बचेगा। तो ये हमें 7 आ जाएगा आउटपुट। ठीक।
उसके बाद अब दूसरा समझो, अगर यहाँ पर आपने गलती से लगा दिया b1 माइनस a1 लगा दिया, तब क्या आउटपुट आएगा, ये यहाँ पे ऐसे जुड़ेगा 3 माइनस 10। अब यहाँ पे वैल्यू तो आएगी -7 आएगी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मान लो आउटपुट हमने डी वाले लिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -7। देख अगर आप छोटी वैल्यू को बड़ी वैल्यू से घटाते हैं तो माइनस में वैल्यू आ जाएगी। फिर इसे गलत मान लेते हैं ना। गलत में करने के लिए एब्सोल्यूट फंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, नेगेटिव को पॉजिटिव में करने के लिए एब्सोल्यूट यूज करते हैं ना। यस सर। तो उसको हम नेगेटिव पॉजिटिव कर देंगे, हालांकि आप उतना ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। एग्जैक्टली ये समझ लो आप कि हम ये समझ लो कि अगर हम छोटे को बड़े से घटाएंगे, छोटे को बड़े से घटाएंगे तो माइनस में आएगी, और अगर हम बड़े को छोटे से घटाते तो हमारी पॉजिटिव वैल्यू आएगी। सही वैल्यू आपके साथ ये, गलत तो यही। क्लियर? जी सर। ठीक। का मतलब होता है गुणा करना, गुणे का चिन्ह क्या होता है, ये होता है। लेकिन एक्सेल में कैसे होता है, इस तरह होता है, इसको एस्टेरिस्क भी बोला जाता है। माइनस का तो ये होता है घटाने का, प्लस का ये होता है जिसको धन बोला जाता है ना। जी सर। ये होती है, तो ये जो है आपका एस्टेरिस्क हो गया, तो अब इसको चलो रखते हैं। अब हम जो है यहाँ पे रखेंगे, अभी तक हम सेल 1 में ले रहे थे, अब यहाँ पे रखते हैं। मान लीजिए हमने वैल्यू यहाँ पे लिया 4 और यहाँ पे लिया 5, आउटपुट हमें सी में निकालना है। इस सेल का एड्रेस क्या है, A2। ये सेल का एड्रेस A2 है और इस सेल का एड्रेस क्या है, B2 है। तो यहाँ पे हम लगाते हैं फार्मूला, तो यहाँ पे लगाते हैं, यहाँ ब्रैकेट ऑन करते हैं, और हाँ कोई भी फंक्शन यूज करें या फार्मूला यूज करें, इक्वल जरूर लगाएंगे। अगर आप इक्वल नहीं लगाते हो तो फार्मूला काम नहीं करेगा। समझ रही बात? यस सर। इक्वल जरूर लगे, देखिए इक्वल मत भूलिएगा। यहाँ पे हम यहाँ पे इक्वल नहीं लगा सकते, क्योंकि हम तो ऐसा रफली समझा रहे हैं बोल के। अगर आप कंप्यूटर पे करोगे तो यहाँ पे इक्वल करके इस तरह आप बना सकते हैं। यहाँ पर आपका इस सेल की वैल्यू एड्रेस क्या है, A2 मल्टीप्लाई बाई B2। A2 को B2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 × 5 कितना होगा, 20। 4 पंचे 20, 20 आया। यस सर। तो यहाँ पे 20 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 20 आ जाएगा। अब आपने तो सीधे सीधे जोड़ा, अगर यही वैल्यू यहाँ हो, आपको ऐसे जोड़ना हो तो कैसे जोड़ेंगे, तो यहाँ पे सीधा सीधा हो जाएगा A2 मल्टीप्लाई इस सेल का एड्रेस क्या है, B3 लगा के ब्रैकेट क्लोज कर दिया, एंटर करेंगे, तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 4 × 3 = 12, 4 × 12। और इधर 3 से 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 से 4 करो, चाहे 4 से 3 करो, नहीं आएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई है ना, क्या घटाने में और भाग देने में थोड़ा अंतर आ जाता है। बात समझ में आई थी आपको? यस सर। ये हो गया आपका मल्टीप्लाई, इसको गुना बोलते हैं। ठीक है, डिवाइड का मतलब क्या होता है, भाग देना। और भाग देने के लिए क्या होता है, ये, ठीक, जिसको फॉरवर्ड स्लैश भी बोलते हैं। ठीक, अब यहाँ पे हम दो वैल्यू ले लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिया, क्या नाम है, 25 ले लिया, ठीक, और यहाँ हमने ले लिया 5। ठीक, अब इसको हम भाग देंगे, कैसे देंगे, इक्वल टू लगाएंगे, और उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले हम रखेंगे A1 की वैल्यू, A1 की वैल्यू रखेंगे, ठीक, उसके बाद डिवाइडेड बाई 5 क्यों होगा, B1 ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, ऑपरेटर लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, 5 को हम 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड, अच्छा हाँ 25 कट गया, कितना आ जाएगा, 5, यहाँ कितना आ जाएगा आउटपुट, 5। और ये जो होता है आपका रिमाइंडर होता है, ये क्या होता है, रिमाइंडर वैल्यू होती है, इसको बोलते हैं शेष फल। क्या बोलते हैं, शेष फल। इसको मॉड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मॉड फंक्शन आपने एक्सेल में पढ़ा है ना। यस सर। और जो ये होता है, ये क्या होता है, जो बचेगा ये भागफल। भागफल। ये क्या होता है, भागफल।
इसको क्या बोलते हैं? भागफल। और ये क्या होता है? भाजक। भाजक। तो ये सारी चीजें होती हैं आपकी। आपको बस ये समझना है कि हमें फॉर एग्जांपल आप चाहे मल्टीप्लाई कर लो और चाहे वो कर लो, इसमें बस एक्सेल में बस ये चीज़ समझना है कि आपको ध्यान रखना है, ऐसे आपको मल्टीप्लाई करना है। इस तरह से बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू से इसमें आपको ऐसे ही रखना है। बस घुमा फिरा के आगे पीछे करोगे तभी आउटपुट आपका आएगा, लेकिन आउटपुट में चेंजेस आने हैं। दशमलव में वैल्यू आ जाएगी अगर आप छोटी को बड़ी से छोटी घटाओगे। सम, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड।